हेलो स्टूडेंट, तो आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये बेसिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जो भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है इसको आप सेम टू सेम लिख सकते हो अपने एग्जाम में, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए समझते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है। हमें यहाँ पर हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम्स के बारे में पढ़ने, तो हम यहाँ पर जो भी एटम्स की बात करेंगे वो हाइड्रोजन के एटम्स की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी एटम लिखा हुआ एनर्जी एब्जॉर्ब की बात की गई है वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के द्वारा की गई है, हाइड्रोजन के एटम्स के लिए की गई है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। व्हेन एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम देन इट जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। हमें पता है कि जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो क्या करता है, वो जहां पर होता है उससे वो एक्साइट हो जाता है, अपने एनर्जी लेवल को छोड़ करके किसी और एनर्जी लेवल में चला जाता है। उसके बाद जब वो एनर्जी रिलीज होती है फिर अपनी जगह पे वापस आ जाता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के द्वारा जब एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है तो वो क्या करता है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी के ऊपर चला जाता है क्योंकि वो एक्साइट हो जाता है। दे एमिट रेडिएशन व्हेन दे रिटर्न टू द लोअर एनर्जी लेवल। और जब वो दोबारा वापस आता है, ठीक है, जब वहां से रेडिएशन निकल जाती है, वहां से उसकी एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो दोबारा वो अपने एनर्जी लेवल पे आ जाता है, जिसे हम कहते हैं लोअर एनर्जी लेवल, जिसमें वो पहले था, ठीक है। तो उस समय जो वहां पर रेडिएशन निकलती है, वो जो एनर्जी निकली वो रेडिएशन के फॉर्म में निकली, तो उसी रेडिएशन को हम कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। इसमें क्या हुआ कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी की तरफ गया, ठीक है, सबसे पहले एक्साइट होकर के, तो वहां पर एनर्जी क्या करा, उसने एब्जॉर्ब करा। उसके बाद जब उसने एनर्जी रिलीज करी, ठीक है, एमिट करी, तो वो रेडिएशन के फॉर्म में निकली और इसी रेडिएशन को हम कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम एमिशन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेडिएशन जो होती है वो निकलती है, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के 5 सीरीज होते हैं। तो पहली सीरीज का नाम है लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफर्न सीरीज, ठीक है। ये होता है कुछ सीरीज। अब इनको इनके नाम के हिसाब से क्यों बांटा गया है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज है, वो हम आगे देखेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 पिक्चर्स को बताने वाले हूँ जिससे कि आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एक ये पिक्चर और एक ये पिक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले इस पिक्चर को समझ लेते हैं। आप सभी इस चीज से वाकिफ हो, ठीक है। ये क्या है, आपका ऑर्बिट्स प्रेजेंट है, ठीक है। N1 2 KLMN जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये आपका सेंटर हो गया, न्यूक्लियस हो गया, एंड देन इधर ये सब क्या है, ऑर्बिट है। तो जब आपका लाइमन सीरीज में क्या होता है कि यहाँ पर एनर्जी जब रिलीज होती है तो वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जल जाता है। तो वहां पर लोअर एनर्जी लेवल जो होता है वो फर्स्ट होता है, ठीक है। N क्या होता है, 1 होता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जितने भी लेवल पे हो कोई दिक्कत नहीं है, कहां पर भी रह सकता है, लेकिन अगर वो एनर्जी को रिलीज करके फर्स्ट एनर्जी लेवल पे जाता है तो उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। सेम टू सेम अगर इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड में जाता है, ऊपर से आया, कहीं से भी आ रहा है, उसके बाद रुकता कहां पर है, सेकंड ऑर्बिट में रुकता है, तो उसे हम कहते हैं बाल्मर सीरीज। पास्चन सीरीज में ये इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में रुकता है, ब्रैकेट सीरीज में 4th में, एंड पीफर्न सीरीज में 5th में। तो ये स्ट्रक्चर ये बताता है। यहाँ पर आप ऑर्बिट्स को समझा करके भी बता सकते हो क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, और ऑर्बिट में प्रेजेंस के हिसाब से हम इनको सीरीज में बांटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो हायर एनर्जी लेवल कितना भी है लेकिन रुक कहाँ रहा है, सारा का सारा 1 फर्स्ट ऑर्बिट में रुक रहा है। बाल्मर सीरीज में सारा का सारा सेकंड ऑर्बिट में रुक रहा है। उसी तरह जिस एनर्जी लेवल को ये अपना लोअर एनर्जी लेवल बनाएंगे उसी के हिसाब से हम इनको सीरीज में बांटते हैं, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और पीफर्न सीरीज। सेम टू सेम आप इस स्ट्रक्चर में समझ सकते हो। इस स्ट्रक्चर में हमने जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया है और यहाँ पर आपका जो सीरीज है वो आपको वर्टिकली दिख रहा होगा, ठीक है। N1 का मतलब है कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7th ऑर्बिट है, ठीक है। यहाँ पर देखो सारे के सारे एनर्जी लेवल कहीं पर भी प्रेजेंट है लेकिन रुक कहाँ रहा है, यहाँ पर ये फर्स्ट लेवल पर रुक रहा है, तो ये हो गया लाइमन सीरीज। अगर वो सेकंड ऑर्बिट पे रुकता है तो वो हो गया बाल्मर सीरीज, अगर थर्ड में तो पास्चन, 4th में तो ब्रैकेट और लास्ट यानी कि 5th आपका लोअर एनर्जी लेवल लास्ट अगर 5th में रुक रहा है वो, तो उसे हम कहते हैं पीफर्न सीरीज। आई होप तुमको ये दोनों को दोनों स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे। आप इसको कैसे बताओगे, एग्जामिनर को दिखाओगे कैसे कि हम यहाँ पर बताना क्या चाह रहे हैं। इस टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं हम। इस टेबल में क्या बता रखा है हमने, नेम ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपका यहाँ पर दिया हुआ है हायर एनर्जी लेवल, यानी कि जब उसको एनर्जी दी गई, जब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की तो वो कहाँ पर प्रेजेंट है अभी, तो उसे हम बोलेंगे हायर एनर्जी लेवल। और वो कहाँ पर रुक रहा है यानी कि एमिट करने के बाद जिस ऑर्बिट में वो जाकर के रुकेगा उसे हम बोलते हैं लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। इसे हम N1 से डिनोट करेंगे। उसके बाद ये रीजन कब आपको लाइमन सीरीज देखने को मिलेगी, कब बाल्मर देखने को मिलेगी, कब ये सब देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखो पहला है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में हायर एनर्जी लेवल 2 3 4 फर्स्ट नहीं होगी, हमेशा 2 से स्टार्ट होगा, तो वो 2 3 4 कहीं भी प्रेजेंट होगी, लेकिन उसका जो लोअर एनर्जी लेवल होता है वो हमेशा 1 होना चाहिए। और ये सीरीज आपको कब देखने को मिलेगी, जब आपका अल्ट्रा वायलेट रेज प्रेजेंट होगा वहां पर, तब। फिर आता है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में क्या होता है, हायर एनर्जी लेवल आपकी 3 4 5th होती है क्योंकि ये सेकंड में रुकती है,
ठीक है। सेकंड में रुकती है लोअर एनर्जी लेवल, इसका 2 हो जाएगा। देखने को मिलेगा विजिबल रीजन में। विजिबल रीजन में आपको बाल्मर सीरीज देखने को मिलती है। पाशन सीरीज की बात करें तो हायर एनर्जी लेवल इसका होता है 4, 5, 6, 7, 8 कितना भी हो सकता है, लेकिन लोअर एनर्जी लेवल हमेशा इसका 3 होना चाहिए। रीजन आपको ये इंफ्रारेड, IR का मतलब होता है इंफ्रारेड, ठीक है। इंफ्रारेड रीजन में आपको ये पाशन सीरीज देखने को मिलेगी। उसी तरह इंफ्रारेड रीजन में आपको ब्रैकेट सीरीज और पीफन सीरीज तीनों की तीनों आपको इंफ्रारेड में देखने को मिलती है, ठीक है। उसी तरह आप देखोगे ब्रैकेट सीरीज का हायर एनर्जी लेवल होता है 5, 6, 7, लोअर एनर्जी होता है 4। पीफन सीरीज का होता है 6, 7 हायर और लोअर एनर्जी लेवल होता है 5th, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपने जो भी फिगर बना लेना है। फिगर बनाने के बाद इस टेबल को ड्रॉ कर देना, जैसे कि एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आप बताना क्या चाह रहे हो, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ नीचे लिख भी रखा है यूवी का मतलब क्या है, यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज है, और IR का मतलब होता है इंफ्रारेड। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते किसको है, इसका फिगर कैसे ड्रॉ करना है, कैसे क्या होता है। मैं तुम्हें फिर से बता देती हूँ। जब हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करेगा, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा। उसके बाद जब एनर्जी रिलीज करने की बारी आएगी तो वो वापस से अपने लोअर एनर्जी लेवल पे वापस आ जाएगा, ठीक है, यानी कि घर पर वापस आ जाएगा। तो उस समय जो एनर्जी निकली वो रेडिएशन के फॉर्म में निकलती है, और इसी रेडिएशन को हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। फिर हमने देखा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। फिर हमने यहाँ पर 5 सीरीज देखी, लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट और पीफन सीरीज। हमने इस फिगर को समझा, इस फिगर को भी समझ लिया। उसके बाद हमने इस टेबल को देखा और इसे भी समझ लिया। कहाँ पर आपको कौन सी सीरीज देखने को मिलेगी, ये इस टेबल में दिया हुआ है। तो आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है, इसे हमें बनाना कैसा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम कोई और नया टॉपिक कर रहे होंगे। थैंक यू।